जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। किसान भाइयों राम राम। राम राम। वर्तमान परिस्थिति में जो देश और दुनिया में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सशक्त भूमिका में अपना काम करना पड़ेगा। मेरा सभी किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से, व्यापारी बंधुओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में भारत को वापस अपनी संस्कृति, अपनी संप्रभुता, स्वावलंबन और देश की एकता व अखंडता के लिए एक मजबूत नेतृत्व के रूप में अपने पास में एक मजबूत नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में अपन सभी को खड़ा होना है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आने वाले समय में जिस प्रकार से यह वातावरण है और अपन सभी लोगों को, अपन सभी देशवासियों को, अपने सभी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, माता बहनों के साथ में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक मजबूत वातावरण तैयार करते हुए इस देश को वापिस मोदी जी के हाथों में सौंपने के लिए अपने को एकता के सूत्र में अपने को आना पड़ेगा और लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए अधिक से अधिक मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट देकर अपन सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस 2024 में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के हाथ में अपन सौंपेंगे। तो आने वाले भविष्य में जो अपने भारत के मान बिंदुओं के जो कार्य है, जो बाकी रह गए हैं, वो भी पूरे होने में अपनी ताकत का भी योगदान उसमें लग सके। किसान भाइयों, देशवासियों, मेरा आपसे निवेदन है कि 2014 के बाद में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने अपने देश में ऐतिहासिक काम किया है जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया। जैसे कि श्री रामलला का भव्य मंदिर अपने अयोध्या में बन रहा है। 500 साल से हमारे रामलला एक टाटपत्री में बैठे हुए थे और नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री अपने को मिले हैं और उन्होंने आते ही राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया और 22 जनवरी 2024 को भव्य रामलला के मंदिर में भगवान विराजमान हो रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, घर घर जो भी अपने जो लोग हैं, जो संस्कृति को समझते हैं, जो हिंदुत्व को समझते हैं, वो पूरे देश भर के 7 लाख गांवों में जाकर घर घर पीले चावल देकर भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा में वहां पर भाग लेने के लिए निमंत्रण देंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस भव्य ऐतिहासिक पल को आप भी उसमें भागीदार बन सके। अपना अहो भाग्य है, अपन सौभाग्यशाली है कि अपन अपने जीवन में भव्य रामलला का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। इससे ज़्यादा अपने की सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। इसलिए अगर धारा 370 की बात हो, धारा 35A की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, मजदूरों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, व्यापारियों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, पीने के पानी की बात हो, हर घर नल कनेक्शन देने की बात हो, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने भारत के हर नागरिक को, हर वर्ग को लाभ देने की जो उनके मन में जो इच्छा है, उनकी नीयत है, वो सामने ही दिख रही है गांव में। और लोग आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए, अपन भी कोई भी पीछे नहीं रहे और दुनिया को ये बता देवे कि भारत में अब सक्षम नेतृत्व है। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं देता हूँ। आज जैसे कि यह परिस्थिति बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज से पहले कमज़ोर नेतृत्व की वजह से अपने को कई सारी खामियां भुगतनी पड़ी, लेकिन पुलवामा कांड होने के बाद में नरेंद्र जी मोदी जी ने छाती ठोक कर बालाकोट एयर स्ट्राइक की और वहां पर आतंकवादियों को ख़त्म किया है। और अपना जो एक पायलट वहां पर एयर स्ट्राइक में वहां पाकिस्तान में उतर गया था, अपने मजबूत नेतृत्व की वजह से पाकिस्तान ने घुटने टेक के अपने पायलट को भारत सकुशल वापस भेजा उसको। इससे ज़्यादा अपने को और क्या चाहिए। माननीय देशवासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक कार्य हुए हैं। 2014 से लगाकर हर साल किसानों की फसल के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है।
किसान को समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है, समर्थन मूल्य के केंद्र खुले हैं और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का प्रेशर है कि हर किसान की अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र सुचारू रूप से चले। हालांकि इसमें और कुछ करने की जरूरत है। किसान को अपनी फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि पूंजीगत लागत अभी बहुत बढ़ गई है और किसान को जितना मुनाफा होना चाहिए उतना मुनाफा नहीं होता है। इसलिए आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को पता है कि किसान कितना दुखी है। इसलिए हमारे जो कार्य जो अधूरे हैं उन कार्यों को भी पूरा करने के लिए किसान भाइयों के कार्य है, मजदूर भाइयों के कार्य है, व्यापारियों के कार्य है, प्रोसेसिंग यूनिटें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी प्रकार के भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो मोदी सरकार तत्पर है। इसलिए अपने को मोदी सरकार को वोट देना जरूरी है। किसान भाइयों, देशवासियों, माताओं बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं संत महात्माओं से निवेदन करना चाहता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा दिव्य अलौकिक पुरुष अपने को दूसरा नहीं मिलेगा। अपना भाग्य है कि अपने को इस प्रकार का प्रधानमंत्री अपने को मिला है। आज शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई ब्रिटेन पढ़ने के लिए जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि पहले भारत में ऐसी सुंदर शिक्षा व्यवस्था थी कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। एक एक विद्यालय में 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। ऐसी भारत में सुंदर शिक्षा की व्यवस्था थी। ऋषि और कृषि दोनों की जोड़ी थी, संतों की जोड़ी थी। संत मार्ग